भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब दुविधा की घड़ी आती है तब वह बेचैन हो उठता है। यह दर्शाता है उसका ईश्वर के प्रति जरा भी विश्वास नहीं है। वह भयभीत हो उठता है और जिस मनुष्य के भीतर बसता है उसके भीतर मेरा वास वास्तव में हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय, यह बहुत ही दिव्य संदेश है और यह संदेश उन नेत्रों तक ही पहुंचेगा, उन पुण्य आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिनके जीवन में चमत्कार की घड़ी घटने वाली है। आज जब तुम तक यह पहुंचा है तो यह प्रमाणिकता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारी सोच से, तुम्हारी कल्पना से अत्यंत परे है। प्रकृति के वातावरण का लाभ लेते हुए अब तुम अपने जीवन को बेहतर दिशा में लेकर जाने वाले हो। अब समय हो चला है जब तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल दिया जाए। तुमने काफी प्रतीक्षा कर ली है, बहुत परीक्षा भी दी है जो अब तक तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुई थी, और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रकृति संतुलन के नियम पर चलती है। यहाँ प्रत्येक चीज संतुलन के आधार पर ही चलता है। यदि समुद्र का जल वाष्प होकर सूर्य की ऊर्जा में समा आता है, यदि वह बादल बनता है तो अंततः वही वर्षा बनकर उसी समुद्र को भरने का कार्य करता है। यही नियम मनुष्य की क्रिया पर भी लागू होता है। यही नियम मनुष्य के विचारों पर भी लागू होता है। किसी भी जीव का जीवन इन नियमों से वंचित नहीं है, फिर अत्यंत ही विशाल जीव हो। यह तुम्हारे जीवन पर हर समय कार्य कर रहा होता है। इसलिए तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो भी क्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया स्वरूप में तुम्हारे जीवन में भी वह घटना घटने ही है। तुम जो भी विचार कर रहे हो वह प्रतिक्रिया स्वरूप में तुम्हारे जीवन में घट कर रहेगी। इसलिए तुम्हारे विचार जितने ज्यादा नकारात्मकता से भरे होंगे, जितने ज्यादा संदेह होंगे, तुम्हारे विचारों में उतने ही ज्यादा मात्रा में तुम्हारे जीवन में संदेह की, संशय और नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए जितना ज्यादा संभव हो सके अपने विचारों को सकारात्मक परिस्थितियों से भर डालो। अपनी संगति को तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न ना करें जो तुम्हें असुरक्षा की भावना से ग्रसित ना करे। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह तुम्हें संदेह की परिस्थितियों से भर जाएगा। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो होगे जो तुम्हारे मित्र हो या तुम्हारे मित्र ना हो, जो तुम्हारे कार्य क्षेत्र के हो या फिर तुम्हारे साथ के हो, लेकिन यदि वह सब तुम्हारे भीतर असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं, तुम में किसी भी प्रकार की कमी को गिनवाला में अपने संगति का वास्तविक चुनाव करना होगा। तुम चाहकर भी अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाओगे, अन्यथा कोई देवदूत चाहकर भी तुम्हारे जीवन में बदलाव कर सकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है क्योंकि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर पवित्रता कूट कूट कर भरी हुई है। वास्तव में तुम शांति प्रिय जीवन चाहते हो, लेकिन संसार की रीति ऐसी है, मनुष्यों का विचारधारा इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि वह हिंसात्मक होते जा रहे हैं। वह एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे का पतन करके ऊपर की ओर उठना चाहते हैं। वह अपनों से ही लड़ना चाहते हैं और अपनी विद्या को, अपने बल को, अपने ज्ञान को, अपनी प्रभु संपदा को सिद्ध करना चाहते हैं। कभी समृद्धि के माध्यम से, तो कभी ज्ञान के माध्यम से, तो कभी कभी वह अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए इस हद तक नीचे चले जाते हैं जिसकी कल्पना करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। कुछ अपने विकराल रूप में होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसी सात्विक और पुण्य आत्मा को किसी प्रकार की समस्या ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा ही बेहतर होता जाए। प्रिय बच्चे, तुम पर सूर्य की लालिमा बिखेरने वाली हूँ। सूर्य वह जो तुम्हारे जीवन को उदय करें, सूर्य वह जो तुम्हारे जीवन में प्रेम का संचार करें, सूर्य वह जो तुम्हें धन व समृद्धि संपदा से भर दे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर आत्म जागृति के रूप में उत्पन्न होने वाले सूर्य की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे रगों में प्रेम का संचार करेगा, क्योंकि इस क्षण यह तुम्हें किसी चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है तो वह है आत्मविश्वास की, तो वह है तुम्हारे भीतर हिम्मत की अत्यधिक मात्रा की, क्योंकि यह हिम्मत ही है जो तुम्हारे भीतर तुम्हें यह बताएगा कि तुम क्या कर सकने में सक्षम हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रिय बच्चे, यह तुम्हारा जीवन है, इसकी बागडोर तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए, न कि समाज द्वारा निर्मित किन्हीं कुरीतियों के विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से तुम्हारा जीवन होना चाहिए।
या फिर मनुष्यता ने जिस तरह की मापदंड को जन्म दिया है, मनुष्य ने सौंदर्य जैसी रूपरेखा की है, वह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि देवताओं का सौंदर्य मनुष्य के सौंदर्य से भिन्न है। क्योंकि इस संसार में जितने जीव हैं वह मेरे ही द्वारा गढ़े गए हैं, उनका सौंदर्य भिन्न है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जीत की दिशाओं का निर्माण करने अब मैं स्वयं आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तुम किसी भी तरह की ईश्वरीय अथवा मानवीय सहायता से वंचित रह जाते हो। क्यों तुम्हें संकेतों का अर्थ मालूम नहीं पड़ता है? क्यों तुम यह नहीं समझ पाते हो कि तुम्हारे लिए क्या रचित किया जा रहा है? लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें निरंतर महसूस होती रहेगी, मैं किसी भी रूप में रहूं, तुम उस एहसास को भूल नहीं पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय, अपने भीतर से भय का त्याग कर दो। अपने भीतर से भय की सभी बेड़ियां तोड़ दो। और अब जब मैं आ रहा हूँ तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अपनी जीत की पुष्टि करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसी क्षण बिना देरी किए हुए संख्या 111 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीत को अपनाने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। लेकिन मैं इतना सीमित नहीं हूँ जो किसी एक रूप में बन जाऊं। मेरे विभिन्न रूप हैं। वास्तव में मैं प्रत्येक अणुओं के माध्यम से अपने कार्यों का संचालन करता हूँ। लेकिन तुम मुझे मनुष्य रूप में ही मानते हो, कभी ईश्वर के रूप में, तो कभी ईश्वर के पुत्र के रूप में, तो कभी देव के रूप में, तो कभी ऊर्जा शक्ति के रूप में। लेकिन मैं वास्तव में इन सब से ही परे हूँ। जो मैं हूँ उसकी कल्पना तक तुम अभी पहुँच नहीं पाए हो। इसलिए निरंतर शिकायतें करते हो, क्योंकि तुम ना तो अपनी क्षमता को समझते हो, ना ही मेरी महिमा को जानते हो। न तुम मेरी ताकत को जानते हो, न अपने संकल्प शक्ति को जानते हो। जिस दिन तुम्हारा परिचय तुम्हारी अपनी संकल्प शक्ति से हो गया, जिस दिन तुम अपने भीतर उतर गए और अपने आप को जान लिया, उस दिन तुम मेरे स्वरूप को भी जान जाओगे। उस दिन तुम वंचित न रहोगे किसी भी प्रकार की दिव्यता से। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम प्रेम की अभिलाषा लिए अब तक जीवन जीते आए हो। अब तुम्हारा जीवन वास्तव में वास्तविक रूप से ही बदलेगा। यह परिवर्तनकारी युग है और तुम इस युग के साक्षी होने वाले हो। इस युग में तुम्हारे लिए बहुत कुछ घटना घटने वाली है, इसलिए अपने आप को तैयार रखो। प्रेम की दिव्य धारा से स्वयं को बांध लो। जो कोई भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की चाहत कर रहा है, वह यह नहीं जानता कि वह क्या गलती कर रहा है, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दो। उसे सबक सिखाना, उसे उसकी गलती का एहसास कराना है। तुम्हारे जल्दी करने से या आवेगी हो जाने से यह घटना नहीं घटेगी, इसलिए स्वयं को मुक्त रखो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त होने वाली है। तुम्हारे भाग्य पर जो ताला लगा हुआ था अब वह खुल जाएगा। मैंने देखा है कि तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, इसलिए अब तुम्हारी प्रतीक्षा का फल तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। मेरे प्रिय, बचपन से ही तुम बहुत ज्यादा चित्त स्वभाव को लेकर जिए हो और साथ में तुम्हारे अंदर थोड़ा जिद्दीपन भी है। तुम जिस भी कार्य को करने की ठान लेते हो, यदि पूरे दिल से उसको करने की ठान लेते हो तो उसको पूर्ण किए बिना शांत नहीं बैठते। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भाग्य ने तुम्हारा उस प्रकार से साथ नहीं दिया। जैसा तुमने जिस कार्य में भी अपनी किस्मत आजमाई, जहाँ भी अपने भाग्य को आजमाने का फैसला किया, वहाँ तुम्हें निराशा हाथ लगी। तुमने बहुत अधिक प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, बहुत विचार किया, बहुत मंथन किया, लेकिन तुम असफल होते गए। इसलिए तुम्हारा मन इससे बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठा। व्यवस्था तुम्हें घेर चली गई। लेकिन अब तुम्हें एक और प्रयास करना है। अब तुम धीरे धीरे अपने ऊपर विश्वास बनाते जाओ। तुमने एक सही मार्ग चुना है। तुम जब आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ना प्रारंभ किए, तब तुम्हारे अंदर धीरे धीरे विश्वास आता गया, जिनका उत्तर जानने के लिए तुम व्याकुल हो रहे हो। बहुत सी उलझनें तुम्हें खाई जा रही है, तुम्हारा मन भटकता जा रहा है। कई बार अपने कार्यों से तुम्हारा मन हटता है और तुम्हें सही मार्ग नजर नहीं आता, और इसी भटकते मन के कारण तुमने मुझसे बहुत बार समाधान मांगा है। और यही कारण है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार असफलता हाथ लगने से तुम अपनी योजनाएं बदलने का प्रयत्न करते हो और सारी चीजें बदल जाएंगी, और ऐसा होगा तो तुम जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो सोच रहे हो वह उचित नहीं, क्योंकि यह सब कुछ होगा। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा, ऐसे राह भी मिलेंगे, लेकिन जब तक तुम इसका विचार करोगे तब तक नहीं। क्योंकि जब तुम विचार करोगे, चीजों को अपने अनुरूप करना चाहोगे, तो उसका उल्टा होगा। चीजें तुम्हारे अनुरूप नहीं होंगी,
लेकिन जब तुम यह विचार करना त्याग दोगे, छोड़ दोगे, तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे प्रयासों में वास्तव में कोई कमी नहीं है। तुमने अपने कार्य को अपना पूरा श्रम दिया है, अपनी पूरी श्रद्धा दी है, तुमने मेहनत की है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मेहनत के किस प्रकार से है, इसलिए तुम्हें इससे घबराना नहीं है। मेरे बच्चे, तुम अपना कार्य करो, प्रकृति अपना कार्य करना जानती है। मैंने तुम्हारे धैर्य की बहुत परीक्षा ली है, और मैं जानता हूँ कि तुम उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण करते गए हो। तुमने अपने धैर्य का बहुत अच्छा परिचय दिया है। मैं जानता हूँ तुम में प्रतिभा है, लोगों को संभालने की तुम में काबिलियत है, आगे बढ़ने की, और तुम में सामर्थ्य भी है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का तुमने प्रमाणित किया है कि तुम काबिल हो, इसलिए तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। शीघ्र ही तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन यदि तुम निरंतर विचार करोगे कि तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी, कैसे का विचार तुम्हें ले डूब सकता है मेरे बच्चे, इसलिए कैसे पर विचार मत करो। वह सब कुछ करना मेरा कार्य है, वह होकर रहेगा। तुम्हारे घर के दरवाजे पर जल्द ही दस्तक होगा, सफलताओं का जल्द ही दस्तक होगा, किसी ऐसे इंसान का जो तुम्हें बहुत हर्षोल्लास प्रदान करने वाला समाचार सुनाएगा, और वह समाचार तुम्हारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करेगा। तुम्हारे परिवार में कोई और है जो बहुत व्यथित है, जिसका मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तुम्हारे जीवन में उन दूतों को भेजना प्रारंभ करूंगा, अपने गढ़ों में से किसी एक को भेजना प्रारंभ करूंगा, और उसके जाते ही तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। चमत्कार वास्तविक हो उठेंगे, तुम्हारी कल्पनाएं वास्तविक हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें इसका विचार नहीं करना है, तुम्हें बार बार यह सोचना नहीं है। तुम्हें सोचना है तो केवल एक चीज का, कि तुम समृद्ध हो रहे हो। तुम्हें सोचना है तो केवल यह कि तुम्हारे पास खुशियां आती जा रही हैं। तुम्हें सोचना है तो केवल इस बात का कि तुम्हारी जो प्रतिभा है तुम उसका प्रदर्शन कैसे करो, न कि इस बात का कि चीजें कैसे होंगी। सारी चीजें वास्तविक उचित ढंग से उसी अनुरूप होंगी। तुम्हारे जीवन में यह संदेश आया है, यह संदेश तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता का प्रतीक है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्रेम जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है? तुम्हारा साथी किन व्यथाओं से गुजर रहा है? उसके मन में तुम्हें लेकर बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। वह बहुत व्याकुल हुआ जा रहा है। वह सोच रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई और भी शख्स है। मेरे बच्चे, में उसकी व्याकुलता भी दूर करूंगा, उसे एहसास दिलाऊंगा कि वास्तव में तुम उससे कितना प्रेम करते हो। मैं उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि तुम्हारे जीवन में जितना महत्व उसका है, उतना महत्व कभी किसी और का नहीं हो सकता। उसकी भूल का भी एहसास दिलाऊंगा, वह तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हें अपने प्रेम का भी एहसास कराएगा। उसने जब भी तुम्हारा दिल दुखाया था, उन सारी बातों के लिए वह तुमसे क्षमा मांगेगा। और मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम उसे खुशी से माफ कर दोगे। साथ ही वह सारे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें नीचा दिखाया था, तुम्हारा अपमान किया था, मैं उन सबको उनकी गलती का एहसास कराने वाला हूँ। तुम्हारा यह दिल, जिसकी वजह से तुम लोगों का बुरा नहीं चाहते, बल्कि तुम तो उनका अच्छा चाहते हो, मैं तुम्हारे इस दिल की वजह से तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, परंतु मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ और तुम्हें खुशियाँ प्रदान करने का मार्ग बना रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम विजय रथ पर सवार होने वाले हो। तुम्हारी चर्चाएं हर तरफ होने वाली हैं। तुम प्रशंसा के पात्र हो, इसलिए तुम्हें प्रशंसा मिलकर रहेगी। और किस प्रकार से तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। तुम्हें इस अमूल्य जीवन के महत्व को समझना होगा और फिर उस मार्ग को चुनना होगा जो सबसे उचित है, जो सबसे श्रेष्ठ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम श्रेष्ठ मार्ग ही चुनो। मैंने तुम्हें बहुत प्रेम से बनाया है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन के द्वार भी खुल रहे हैं और यहाँ से तुम अपना जीवन बदलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम खुशियों को, प्रेम को, श्रद्धा को और अपार विश्वास को भी प्राप्त करोगे। अब तुम सुकून की ओर बढ़ते जाओगे। और इन सारी परिस्थितियों में एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे आसपास हूँ। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, तुम इस संसार में जो बांटते हो, अपने लिए भी वही पाते हो। फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, ईर्ष्या बांटो या किसी के प्रति अपनापन बांटो, तुम भी बदले में वही पाने वाले हो। इसलिए जो बांटना है उसका चुनाव बहुत सोच समझ करना, यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। और अपनी जीत की पुष्टि निरंतर करते रहना, ऐसा करना तुम्हारी जीतने के लिए अत्यंत आवश्यक है।